जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है 11वें शतक का। नवोपदेशक राज ऋषि शिव राज ऋषि के नाम से जो प्रसिद्ध है, सुनाया जा रहा है। कल वर्णन आया था शिव भद्र राजकुमार को राज तिलक कर दिया। उसके पश्चात तैण से शिवे राया अन्या कयाय शोभनंसी तिहि कर्ण दिवस मुहूर्त नखतंसी म्यूलं असण पाण कायम साइमं ओवखड़ा वेता मित नाय नियग जाव परिजन रायाणोय खतिया आमंते तो पच्छा नहाय जाव शरीरे भोयन बेलाय भोयन मंडवन से सुहासन वर गए तेण मित नाय नियग शयन जाव परिजनेण राय ही खत्य ही सद्धि म्यूलं असण पाण खायम साइमं एवं जहाँ तामले जाव सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता तंग मित नाई जाव परिजन रायाणय खत्य शिव भद्दंच रायाणं आपुच्छिता सुबहुं लोह कड़ाह कड़ुच्वं जाव भंडगं गहाय जे इमे गंगा कुलगा बाण पत्था तावसा भवन्ति तंग चे जाव तेसिंग अंतियं मुंडे भविता दिशा पोखिय ताव सत्ताय पवये वियणं समाने अय मेयारुवं अभिगहं अभिगिणहय कप्पय में जाव जीवाय छठं छठेण तांचे जाव अभिगहं अभिगिणहय अभिगिणहिता पद्मं छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरय। तैण से शिवे राया, उसके पश्चात वह शिव राजा अन्या क्याई किसी समय शोभनंसी तिहि कर्ण दिवस मुहूर्त नखतंसी, कवि शोभनंसी शुभ तिहि तिथि कर्ण दिवस दिन मुहूर्त नखतंसी नक्षत्र
ये 5 चीजें हैं। पांचों के कारण से तिथि पत्र को पंचांग कहा जाता। काल ज्योतिष के अनुसार जो ज्योतिष जानते हैं कि तिथि का क्या महत्व है, करण का क्या महत्व है, दिवस का क्या महत्व है, मुहूर्त नक्षत्र कैसे होते हैं, तो प्राय करके कहा जाता है जो शुभ है तो ऐसे समय अच्छा होने की ज्यादा संभावना होती है, और यदि अशुभ है फिर अच्छा होने की संभावना कम होती है, बुरा होने की संभावना ज्यादा होती है। ये एक निमित्त कारण है, निश्चय में तो आत्मा के कर्म है, जिनके कर्म बहुत प्रबल होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको तिथियां मुहूर्त कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं डालते, और जिनके कमजोर होते हैं वो अच्छे समय पर भी कर ले तो भी काम नहीं होता। इन बातों को लेकर के ना एक कहावत प्रचलित और प्रसिद्ध है, दैव दुर्बल घातक है। जो दैव है ना, जो दुर्बल का घातक होता है, सबल को कुछ नहीं कहता। तो फिर भी इनका अपना महत्व है। प्राय करके लोग समय को देख करके ही चलते हैं। अनुकूल समय में सफलता की संभावना ज्यादा होती है और प्रतिकूल में ज्यादा है। प्राय करके सर्दियां हैं तो सर्दी का अपना प्रभाव तो होता ही है। यदि सर्दियों में गर्मियों वाले कपड़े पहने तो क्या होगा, और गर्मियों वाले सर्दियों के कपड़े पहने तो क्या होगा। ये तो साक्षात दिखता ही है, प्रतिकूलता आएगी। तो इन सब को देखा जब तिथि मुहूर्त करण आदि नक्षत्र दिन सारे अच्छे थे, उस समय ब्यूलंग असण पान खाइम साइमन उवखड़ा व विपुल मात्रा में अशन पान खादिम स्वादिम को तैयार करवाते हैं। उवखड़ा वेता पकवा कर तैयार करवा कर मित्र नाई नियग जाव परिजन, मित्र ज्ञाति निजक स्वजन परिजन, इनको रायाणो या खतिया अमंत राजा क्षत्रिय इनको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। आमंत्रिता तो पच्छा, आमंत्रित करके फिर उसके पश्चात नहाए स्नान किया, जाव शरीर अपने शरीर को अलंकृत विभूषित किया। भोजन बेलाए भोजन मंडवंशी सुहासन वर गए। भोजन बेला, जब भोजन का समय हुआ, भोजन के मंडप भोजन स्थान पर सुहासन वर गए, सुखासन पर विराजमान। तेण मित्र नाई नियग शयन जाव परिजनीन, उन मित्र ज्ञाति निजक स्वजन परिसंबंधियों से, राय ही राजाओं से, खत्रिय ही क्षत्रियों के सद्धि साथ, ब्यूलंग असन पान खाइम साइम विपुल असन पान खादिम स्वादिम। एवं जहाँ तामली इस प्रकार जैसे तामली जी का आता है, जाव सक्का रे उनका सम्मान कर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सक्कारिता सम्मानिता सत्कार सम्मान करके तंग मित्र नाई जाप परिजन, मित्र ज्ञाति स्वजन परिजन संबंधियों को, रायाणो या क्षत्रिय राजा और क्षत्रिय शिव भद्रं च रायाण शिव भद्र राजा को आप उच्चाई उनसे आज्ञा लेते हैं। आप उच्छिता पूछ करके आज्ञा लेकर के सुबहू बहुत से लोही लोह कड़ाहा कुड़ुच्छू, लोहे के जितने भी जो बर्तन है
तवे हैं, कढ़ाइयाँ हैं, कड़छियाँ हैं, जहाँ भंडगम जो भी तांबे आदि के सन्यासियों के पात्र होते हैं उनको गहाए ग्रहण करके जे इमे गंगा कूलगा बाण पत्था जो जे गंगा के किनारे बान प्रस तापसा भवंती तापस होते हैं तंग चेव जाव उनको जाव तेसिंग अंत्य मुंडे भविता उनके पास मुंडित होकर के दिशा पोखिय तापसताय दिशा प्रोक्षित तापस के रूप में पवैये प्रव्रजित हो गए। दिशा प्रोक्षित तापस का क्या मतलब है? कहा जाता है जल से दिशाओं की पूजा करके फिर फल फूल को ग्रहण करना दिशा प्रोक्षक प्रव्रज्या कहलाती है। पवैये बीणं समाने अयमयारूपं अभिगाहं अभिगिणः प्रव्रजित होने पर भी इस प्रकार के अभिग्रह को ग्रहण करते हैं। कप्पई में जाव जीवाए छठंग छठेन मुझे आजीवन बेले बेले तप करना कल्पता है। पर दो उपवास लगातार अनिजाव से न अनिखितेण निरंतर पारने का एक ही दिन रखना। जब अभिगहं अभिगिणहाई अभिग्रह को ग्रहण करते हैं अभिगिणिता ग्रहण करके पड़मंग छठ खमणं उ संपज्जिताण बिहरे पहले बेले को स्वीकार करके विचरते हैं। तैण से शिवे राय ऋषि पड़म छठ खमण पारण गंसी आयावन भूमियो पच्छो रूहाई पच्छो रोहिता बागर अर्थ नियथे जेणेव साय उड़ाए तेणेव उवागच्छाई तेणेव उवागच्छिता किढ़न संकायगं गिणहाई गिणहिता पुरथिमं दिशि दिशं पोखई पुरथिमाय दिशाय सोमे महाराया पत्थाणे पथियं पथिमाय दिशाय सोमे महाराया पथियं पत्थाणे पथियं अभिरखौ शिवं राय ऋषि अभिरक्षिता जानीय तथ कंदानीय मूलानीय तयानीय पत्तानीय पुफ्फानीय फलानीय बियानीय हरियाणीय ताणी अणुजानवति कट्टु पुरथिमं दिशं पसराई पुरथिमं दिशं पसरायिता जानीय तथ कंदानीय जाव हरियाणीय ताय गिणहाई गिणहिता किडिन संकायगं भरे किडिन संकायगं दभ्यय भरिता दभ्यय कुशेय समिहावय पत्ता मोडं च गिणहाई गिणहिता जेणेव साय उड़ाए तेणेव उवागच्छाई उवागच्छिता किडिन संकायगं ठवे किडिन संकायगं ठविता बेदिं बढ़ाई बेदं बढ़िता उबलेवन समझणं करे उबलेवन समझणं करेता दब कलसा हाथ गाए जेणेव गंगा महानाई तेणेव उवागच्छाई तेणेव उवागच्छिता महागंगा महानाई ओ गाहे गंगा महानाई ओ गाहिता जल मज्जणं करे जल मज्जणं करिता जल कीड़ं करे जल कीड़ं करिता जलाभिषेयं करे जलाभिषेयं करिता आयन्ते चोखे परम सुई भुए देवाय पी कय कज्जे दब कलसा हाथ गाए गंगाओ महानयो पच्चु तराई गंगाओ महानयो पच्चु तरिता जेणेव सय उड़ाए तेणेव उवागच्छाई तेणेव उवागच्छिता दब्बे हिय कुसे हिय बालुआय हिय
बेंग रह्य बेंग रहता सारायण अर्णिंग महे सारायण अर्णिंग महिता अग्गिंग पाड़े अग्गिंग पाड़ेता अग्गिंग संधुकई अग्गिंग संधुखिता समिहा कट्ठाई पखिवई समिहा कट्ठाई पखिविता अग्गिंग उजाले अग्गिंग उजालिता अग्गि स दाहिने पासे सतंगाई समादहे तंजाहा स कहं बकलं ठाणं सिज्जा भंडं कमंडलुं दंड दारुं तह अपाण अहे ताई समादहे महुणाय घयण्य तंदुलेहिय अग्गिं हुणाई अग्गिं हुणिता चरुं साहेई चरुं साहेता बलिं वैस देवं करई बलिं वैस देवं करिता अतिहि पूयं करेई अतिहि पूयं करिता तो पच्छा अपना आहारम आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि। फिर वह शिवराज ऋषि पड़म छठ खमण पारण गंसी पहले बेले के छठ क्षमण पारणक बेले के पारणे में आयावन भूमियों पच्चो रुई आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं। संभव है जे अतापना भूमि ऊंची जगह होगी, टिब्बा मिट्टी का, या कोई ऐसा स्थान बनाया होगा जहां खड़े होकर के आतापना लेते हैं। पच्चो रोहिता उतर करके बागल बथ नियत थे, बलकल के बस्तर पहने। इसका अर्थ यह है एकांत स्थान में, ऐसे स्थान पर मतलब अपने सारे बस्तर वो उतार करके सूर्य की आतापना लेते होंगे, क्योंकि आ करके फिर उन्हें वलकल के वस्त्र पहने। जेड़े बागल वथ नियत है जेने साय उड़ाए तेने उवा गच्छी, जहां पर अपना उटज कुटिया के लिए आता है। कुटिया प्राय करके जो ऋषियों की हमारे फोटो आदि में देखने में आती है ना, ऊपर घासें छाई हुई है, लकड़ियां हैं और उसके चारों ओर लकड़ी से मिट्टी का लेप लगाया है। चाहे टोकरी की दीवारें होती हैं, ऐसे सारा बनाया होता है कि मिट्टी लिपी हुई है, गोबर आदि से लीपते। तो जहाँ झोंपड़ी थी वहां आते हैं, तेने उवागच्छिता वहां आकर के कीडिन संकाईगम गिण है। कीडिन संकाईगम जो बांस का पात्र, तो बांस की टोकरी आदि है, छाबड़ी आदि भी कह सकते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। गिणिता ग्रहण करके पूरथिमंग दिशम पोखई, पूर्व दिशा को पोखई, पूर्व दिशा का पूजन किया। पूजन से जल से छींटा देते हैं, नमस्कार आदि करते हैं। पुरथिमाय दिशाए, पूर्व दिशा में सोमे महाराया, सोम महाराज। पत्थाने पत्थियम, प्रस्थान में प्रस्थित, धर्म साधन में प्रवृत्त। अभी रखो शिवं राय ऋषि, शिवराज ऋषि की रक्षा करे। अभी रखीता रक्षा करके,
जानीय तथ कंदानीय मूलानीय तयानीय पत्तानीय पुफानीय फलानीय बियानीय हरियाणीय तानी अणुजानौति कट्टु पुरथिमं दिशं पसरई। इस पूर्व दिशा में जो वहां पर कंद, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरी वनस्पतियां, तानी अणुजानाओ, उनको ग्रहण करने की सो महाराज मुझे अनुमति दे। तिकट्टू ऐसा करके पुरथिमंग दिशंग पसरई, पूर्व दिशा की ओर बढ़े। पुरथिमंग दिशंग पसरता, पूर्व दिशा की ओर गमन करके जानिय जो जहां तथ वह कंदानीय जाम हरियाणी, कंद से लेकर के हरित तक, ताई गिण हाई उनको ग्रहण करते हैं। गिणहिता ग्रहण करके किडिन संकायगम भरे, अपनी टोकरी को भरते हैं। किडिन संकायगम भरिता, उस टोकरी को भर करके दब्बेय कुसेय समयाव, दरब कुशा समिदाय जो पत्ता मोड़ंग च गिणहाई, जैसे पत्ता मोड़ंग, पत्तों को मोड़ते हैं, दोने आदि, जैसे कटोरियां आदि होते हैं ना, ऐसा बर्तन बनाना, उनको ग्रहण करते हैं। गिणहिता ग्रहण करके जेणे सय उड़ाए तेणे उवागच्छे, जहां पर अपनी उड़ाए उटज, कुटीर, कुटिया या झोंपड़ी थी, वहां आते। उवागच्छिता आकर के किडिन संगाईगंग ठबई, उस टोकरी को रखते हैं। किडिन संकाईगंग ठबिता, उस टोकरी को रख करके बेदिंग बढ़ई, वेदिका का निर्माण किया। वेदिंग बढ़ीता, वेदिका का निर्माण करके, बना करके उपलेपन समझन करे। उपलेपन सम्मार्जन, उपलेपन एक तो मिट्टी से लेपन होता है, एक गाय आदि के गोबर से लेपन होता है। जब वो प्राय करके ग्रामों में देखा जाता था, जब गोबर से लेपन किया जाता है, फिर जब थोड़ा सूख जाता है ना, फिर उसको झाड़ू से सफाई करते हैं। जो उसमें घास आदि के अंश हैं, उनको साफ करके बाहर गिर देते हैं। मतलब उपलेपन, फिर उसके बाद सम्मार्जन, झाड़ू आदि से सफाई करते हैं। उपलेपन समझना करीता, उपलेपन सम्मार्जन करके दब कलसा हाथ गए, दर्भ कलश जे जिसमें हाथ में लिए हुए, जेणे गंगा महानदी तेणे उवागच्छे, जहां पर गंगा महानदी थे वहां आते। तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के गंगा महानई ओ गाही, गंगा महानदी में अवगाहन करते हैं, प्रवेश करते हैं। गंगा महानई ओ गाहिता, गंगा महानदी में प्रवेश करके जल मज्जन करे, जल मज्जन, जल स्नान किया। जल मतलब डुबकी लगाई, जल मज्जन करिता, जल कीड़न करे, जल मज्जन स्नान करके डुबकी लगाकर जल में क्रीड़ा करना, थोड़ी देर के लिए तैरना। जलाभिष जल कीड़न करिता, जल क्रीड़ा करके जलाभिषेक करे, जल अभिषेक किया। जलाभिषेक क्या है? मतलब पानी ऊपर उछालते होंगे,
कुर्ला आदि करते होंगे और अपने जो आगे आया है देवता पितृ कार्य और ये सारे करते हैं, उनके नाम का पानी का अर्घ देना। जलाभिषेक करिता, जलाभिषेक करके आयनते चोखे परम सोई हुए, आचमन किया पवित्र हुए, परम शुचि भूत हुए, देवाय पी कय कजे, देवताओं का पितरों का कार्य किया। दब कलसा हाथ गए, दर्ब और कलश जिसके हाथ में है, ऐसे गंगाओं महानदियों पच्चू तोरे, गंगा महानदी से बाहर निकलते हैं। गंगाओं महानदियों पच्चू तरिता, गंगा महानदी से निकल करके झेणे साय उड़ाए तेणे उवा गच्छई, जहाँ पर अपनी कुटिया थी वहाँ आते हैं। तेणे उवा गच्छिता, वहाँ आकर के दब्बे हिय कुसे हिय बालू आए, दर्भ कुशा और बालू का रेत, इनसे बेइंग रहे वेदिका बनाते हैं। बेइंग रहता वेदिका बना करके सरण अग्नि माहे, मतलब अग्नि दो लकड़ियों को ना अरणी को आपस में रगड़ करके अग्नि की चिंगारियां पैदा करते हैं, उसका मंथन करते हैं। सरण अरणी महेता, लकड़ी से अरणी का मंथन करके अग्नि पाड़े अग्नि को पैदा करते हैं। अग्नि पाड़ेता, अग्नि को प्रकट करके अग्नि संधुखाई, अग्नि को जलाते हैं। अग्नि संधुखिता, अग्नि जला करके समीहा कट्ठाई पिखी हुई, समिधा की लकड़ियां उसमें घेरते डालते हैं। समीहा कट्ठाई परिखीविता, समिधा की लकड़ियां उसमें अग्नि में डाल करके अग्नि उजाले, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि उज्जालिता, अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि से दाहिने पास से अग्नि के दक्षिण की ओर सत्तांग समाद, सतंगाई समाद है, 7 अंगों को 7 वस्तुओं को रखते हैं। तंजाहा जैसे के स कहंग बकलंग ठाणंग सिज्जा भंडंग कमंडलुंग दंड दारुंग, तह अपाण अहे ताई समाद है। स कहंग होता है कोई उपकरण विशेष है इनका। बकलंग बलकल, ठाणंग स्थान, सिज्जा शैया, ठाणं का स्थान है लेकिन अर्थ इन्होंने दीपक किया। शैया भंडंग भंडोपकरण, कमंडलों कमंडल, दंड दारुंग लकड़ी का डंडा, तह अपाण तथा अपने आप को, आहे ताई समादहे, उसके बाद उन्होंने इनको रखा अपने आप को। महुणाय घयणय तंदुलेहिंग अग्नि हुणई, मधु शहद घयन घृत तंदुल चावल, इनसे अग्नि हुणाई, अग्नि में हवन करते हैं। अग्नि हुणिता, अग्नि में हवन करके चरुम साहे, चरु कोई इनकी चरु शब्द है उसका तैयार किया। चरुम साहेता, बलिंग बैस देवं करे, बलि द्वारा अग्नि में होम करके बलि द्वारा वैश्व देव की पूजा की। बलिंग बैस देवं करिता, बलि बैस देव की पूजा करके अति ही पूजन करे, अतिथि पूजा करते हैं। अति ही पूजन करिता, अतिथि पूजा करके तो पच्छा, उसके बाद अपना आहारम आहारे, स्वयं उन्होंने आहार किया, मतलब बेले तप का पारना किया।
तैण से शिवे राय ऋषि दोचं छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरै। तैण से शिवे राय ऋषि दोचे छठ खमण पारणगंसी। आयावन भूमियो पच्यो रूहई आयावन भूमियो पच्यो रोहिता एवं जहाँ परम पारणगं नवरं दाहिणगं दिशं पोखई दाहिणगं दिशं पोखिता। दाहिणाय दिशाय जमे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तं चैव आहारं आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि तचं छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरै। तैण से शिवे राय ऋषि शेषं तं चैव नवरं पचत्थिमाय। दिशाय वरुणे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तं चैव जाव आहारं आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि चौथं छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरै। तैण से शिवे राय ऋषि चौथ छठ खमण पारणगंसी एवं तं चैव नवरं उत्तर दिशि पोखै। उत्तराय दिशाय बेसमणे महाराया पथाने पथियं अभिरखौ। शिवं राय ऋषि शेषं तं चैव जाव तव पच्छा अपना आहारम आहारे। तैण से शिवे राय ऋषि फिर उसके पश्चात शिवराज ऋषि दोचंग छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरै। दूसरे छठ खमण छठ क्षपण मतलब बेले को उव संपज्जिताणं स्वीकार करके विचरते हैं। तपस्या कबेले की तपस्या करने लगे। तैण से शिवे राय ऋषि दोचे छठ खमण पारणगंसी। फिर वह शिवराज ऋषि दूसरे बेले के पारने में आयावन भूमियों पच्चो रूही अपनी आतापना भूमि से उतरते हैं। आयावन भूमियों पच्चो रूहिता आतापना भूमि से नीचे उतर करके एवं जहाँ पड़मंग पारणगम इस प्रकार जैसे प्रथम पारने का वर्णन किया। नवरंग अंतर इतना है। दाहिणगंग दिशा पोखई दक्षिण दिशा की जैसे पानी आदि छिड़ करके पूजा करते हैं। प्रोक्षण किया दाहिण दिशा पोखिता दक्षिण दिशा का प्रोक्षण करके दाहिणाय दिशाय जमे महाराया पत्थाने पथियम दक्षिण दिशा में जम महाराजा धर्म क्रिया में प्रस्थित इस शिवराज ऋषि की रक्षा करे और जहाँ पर कंद मूल आदि को ग्रहण करने की आज्ञा अनुमति दे। शेषं तंचेव आहारम आहाराय फिर वे सारा वैसा ही कहना जैसा पहले पारने में हुआ था अपना आहार करते हैं पारना। तैण से शिवे राय ऋषि तच्चं छठ खमणं उ संपज्जिताणं विहरै। फिर वह शिवराज ऋषि तीसरे छठ खमण बेले को स्वीकार करके विचरते हैं। तैण से शिवे राय ऋषि शेषं तं से फिर वह शिवराज ऋषि बाकी वैसा कहना नवरंग अंतर इतना है। पचत्थीमाय दिशाए वरुणे महाराया पत्थाने पथियं शेषं तं से जाव आहारं आहारे। पश्चिम दिशा तीसरे बेले के पारने में पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हैं। उस दिशा की पूजा करके फिर पश्चिम दिशा के वरुण महाराज धर्म क्रिया में प्रस्थान करने वाले शिवराज ऋषि को मतलब कि इसकी रक्षा करें और उसको पश्चिम दिशा में जो कंद मूल आदि वस्तुएं हैं उनको क्या करें लेने की अनुमति आज्ञा दें। तो वो टोकरी आदि भर जाती हैं फिर वापिस आते हैं पहले पारने की तरह ही कहना सारा। फिर आहार करते हैं। तैण से शिवे राय ऋषि चौथं छठ खमणं उव संपज्जिताणं विहरै। फिर वह शिवराज ऋषि चौथे
बेले को स्वीकार करके विचरते हैं। तैरण से शिवे राय ऋषि, फिर वह शिवराज ऋषि चौथं छठ खमणगम एवं तंगचेव चौथे बेले के तप को स्वीकार करके विचरते हैं। इसका भी कहना नवरंग उत्तर दिशा पोखाई, जब पारने का दिन आता है तो सारी वैसे तैयारी करते हैं उत्तर दिशा की ओर, उसकी पूजा करके उत्तर दिशा के पूजा कर उत्तराय दिशाए उत्तर दिशा की ओर बेसमणे महाराया पत्थाने पथ्यंग अविरखो, बेश्रमण महाराज प्रस्थान में धर्म क्रिया में प्रस्थान करने वाले शिवराज ऋषि की रक्षा करे। शेषंग तंगचे बाकी वैसा वर्णन करना कि कंदमूल आदि लेने की आज्ञा दें। जाव तो पच्छा अपना आहारम आहारे, वो सारी क्रिया कहना गंगा स्नान आदि जो हवन आदि करते हैं, अतिथियों की पूजा करके फिर उसके बाद स्वयं चौथे बेले का पारना किया। तैण तस शिवस राय ऋषिस छठं छठेन अनिखितेन दिशा चक्र वालेन जाव अजावे मानस पगई भद्याय जाबिणीयाय अन्या क्याई तया वर्णिजान कम्बाण खव समेण इह पोह मग्गन गवेषण करे मानस विभंगे नामं अन्नाने समुपन्ने। सेण तेण विभंग नाणेन समुपन्नेन पासाय असिंग लोय सात दीवे सात समुद्रे तेण परंग न जानाई न पासाई। तैण तस शिवस राय ऋषिस, फिर उस शिवराज ऋषि के छठेंग छठेण अनिखितेण बेले वेले अनिखितेण अनिक्षिप्त मतलब निरंतर, बीच में छोड़ना नहीं। दिशा चक्र वालेण, दिशा चक्कर वाल जिसमें चारों दिशाओं का होता है, पहला पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, ऐसे लगातार बेले बेले पारना इस विधि से करते। जब आयावे मानस, ऐसे आतापना भूमि में आतापना करते हैं। पगाई भद्याय, जो प्रकृति से भद्र हैं, विनीत हैं, जिनके कषाय बड़े पतले शांत हैं, ऐसे विनीयाय विनीतता से अन्य क्या किसी समय तया वर्णिजान कम्बाण खो समेण, तदा वर्णीय कर्मों के क्षोभम से, तदा वर्णीय कर्म अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभम से। इहा पोह मग्गन गवेषणा करे मानस, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते हुए विभंगे नामक अन्नाने समुपन्ने, विभंग नाम का अज्ञान पैदा हुआ। ये असोचा केवली में आया था ना, इहा पोह मग्गन गवेषणा करे मानस, उसके विभंग ज्ञान पैदा हुआ, ऐसे इनके भी विभंग ज्ञान पैदा हुआ। सेण तेण विभंग नाणेण समुपन्नेन, वह उस विभंग ज्ञान जो पैदा हुआ उससे पासाई असिंग लोय सात दीवे सात समुद्र, इस लोक में 7 द्वीप और 7 समुद्रों को देखते हैं। तेन परंग न जानाई न पास, उसके बाद उनको कुछ भी दिखाई ना जानते हैं ना देखते हैं, जानने देखने में नहीं आया। तो इससे उनकी क्या धारणा बनी। तैण तस शिवस राय ऋषिस अयमयारूपे अजथ्ये जाव समुपज्जिता अत्थिणं ममंग अहिशेषे नानदंसने समुपन्ने, एवं खलु असिंग लोय सात दीवा सात समुद्रा तेण परंग बोच्छिन्ना दीवाय समुदाय, एवं संपेहिता अयावन भूमियो पच्चरूहई, अयावन भूमियो पच्चरूहिता बागल वत्थ नियते, जेणेव सय उडाय तेणेव उवागच्छाई, तेणेव उवागच्छिता सुबहुं लोहि लोह कड़ाह कड़ुच्छुं जा भंडगं, किडिन संकायगं च गेणहाई गेणीता, जेणेव हत्थिणा पूरे नैरे, जेणेव तावसा वसहे तेणेव उवागच्छाई,
तेणे उवागच्छिता भंड निखेवं करे भंड निखेवं करेता हत्थिणा पुरे नैरे सिंहाड़ग तिग जा पहेसु बहु जनस एवं माई खाई जाव एवं परुबई अथीण देवानुपिया ममंग ऐसे नानदंसने संपन्ने एवं खलु असिंग लोय जाव दीवाय समुदाय तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवमठं सोचा निसम हत्थिणापुरे नैरे सिंहाड़क तिग जा पहेसु बहु जनो अन्न मनस एवं माई खाई जा परु वही एवं खलु देवानुपिया शिवे राय ऋषि एवं आई खाई जा परु वही अथीण देवानुपिया ममंग अहि शेषे नान दंसने जाव तेण परंग बोछिन्ना दीवाय समुदाय से कह मेयंग मन्ने एवं तैण तस शिवस राय ऋषि स अयमयारूबे अजथिये जाव समुपज्जी था। जब राज ऋषि के जब विभंग ज्ञान पैदा हुआ ना तो फिर उस शिव राज ऋषि के अयम जय एयारूबे इस प्रकार का अजिथ्य आध्यात्मिक भाव पैदा हुआ। आध्यात्मिक मतलब आत्मनि इति अध्यात्म आत्मा में। तो जहाँ पर आत्मा से मन में उनके मन में अजथि चिंतिये चिंतन पथिये प्रार्थित मनोगय संकल्पे मनोगत संकल्प समुपजिता पैदा हुआ। अथीणम ममंग आई से नान दंसने समुपन्ने मेरे अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। एवं खलु असिंग लोय सात दीवा सत समुद्रा इस प्रकार इस लोक में 7 द्वीप 7 समुद्र तेण परंग बोछिन्ना मतलब इस लोक में 7 तो द्वीप हैं 7 समुद्र है। तेण परम उसके बाद बोछिन्ना दीवाय समुद्र उसके बाद द्वीप समुद्र कुछ भी नहीं है। एवं संपेह इस प्रकार विचार करते हैं एवं संपेहिता इस प्रकार विचार करके आयावन भूमियों पच्चो रोहे आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं। आयावन भूमियों पच्चो रोहिता अतापना भूमि से नीचे उतर करके बागल वत्था नियत थे बलकल के वस्त्रों को पहना। जेणे साय उड़े जहाँ पर अपनी उटज कुटिया थी तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं तेणे उवागच्छिता वहाँ आकर के सुबहु लोही लोह कढ़ा कुड़चू जा भंडगंग कीडिन संकाई गंग च गिण है। जो वहाँ पर उसके बहुत से लोहे के बर्तन थे लोही लोह कड़ाहा कड़ुच कड़छी आदि और तांबे के जो बर्तन थे और कीडिन जो बांस की मतलब के श्लाखाओं की टोकरी थी उसको गेणही ग्रहण करते हैं। गेणिता ग्रहण करके जेणे हत्तीना पूरे नैरे तेणे जेणे तावसा वसे है जहाँ पर हस्तिनापुर नगर था जहाँ तापसों का आश्रम था तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं। तेणे उवागच्छिता वहाँ आकर के भंड निखेवं करें अपने भंडोपकरण वस्तु उपकरणों को रखते हैं। भंड निखेवं करिता भंडोपकरणों का निक्षेप करके स्थान रख करके हत्थीना उरे नैरे हत्थीनापुर नैरे हस्तिनापुर नगर में सिंघाड़क तिग जा पैसो जहाँ सिंघाड़े के आकार के 3 रास्ते 4 रास्ते जहाँ पर मतलब लोगों के बैठने के स्थान है। राजमार्गों में बहुजनस एवं आयखे बहुत से लोगों को ऐसा कहते हैं। जाव एवं परुवई ऐसे कथन करते हैं प्रज्ञापना प्ररूपणा भाषण करते हैं। अथीण देवानुप्रिया ममंग आई से नान दंसने समुपन्ने हे देवानुप्रियो मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। एवं खलु असिंग लोय जाब दीवाय समुदाय इस लोक में इस प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं।
तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवमठं सोचा। फिर उस राज ऋषि के पास इस अर्थ को सुनकर निसाम्य हृदय में धारण करके हथिनापुरे नयरे हस्तिनापुर नगर में सिंघाड़क दिग्गज जाव पहेसु। यह सिंघाड़े के आकार के स्थान त्रिक 3 रास्ते मिलते हैं, 4 मिलते हैं, आस्थान मंडप है, राजमार्गों में बहुजनों बहुत से लोग अन्न मनस एवं आई खाई एक दूसरे को ऐसा कहते हैं जा परुवई प्रज्ञापना भाषण परूपना करते एवं खलु देवानुप्रिया इस प्रकार है देवानुप्रियो शिव राय ऋषि एवं आई खाई शिव राज ऋषि ऐसा कहते हैं भाषाई पन्नवय परुवय भाषण करते हैं प्रज्ञापना करते हैं प्ररूपना करते हैं एवं खल अथीण देवानुप्रिया ममंग आई से नान दंश नहीं इस प्रकार है देवानुप्रिय मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। जाव तीर्ण परंग बोछिन्ना उसके बाद 7 द्वीप समुद्र के बाद द्वीप समुद्रों का विच्छेद हो गया, आगे कुछ नहीं है। कह में मन्ने एवं हम इसको किस प्रकार कैसे मान्य इसको। तेण कालेण तेण समेण सामी समोसढ़े परिसा जा पड़ गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी जहाँ बीयसय नियंठु देसाय जाव आड माने बहु जन सदंग निसामय बहुजनो अन्न मनस एवं माई खाई एवं जाव परुवई एवं खलु देवानुपिया शिवे राय ऋषि एवं आई खई जा परुवई अथीनंग देवानुपिया तांग चेव जाव बोछिन्ना दीवाय समुदाय से कहमेयंग मन्ने एवं तैण भगवं गोय में बहुजनस अंत्यं एवं अठं सोचा निसम जाय सड्ढे जहाँ नियंठो देसई जाव तेण परंग बोछिन्ना दीवाय समुदाय से कह मेयं भंते एवं गोय मादि समणे भगवं महावीर भगवं गोयमंग एवं व्यासी जन्नंग गोयमा से बहु जने अन्न मनस एवं आई खाई तांचे सब्बं भाणियब्बं जा भंडव निखेवं करें हथीणा पूरे नायरे सिंघाड़क तांचेव जा बोछिन्ना दीवाय समुदाय तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्य एवं अठं सोचा निसाम तांचेव सब्बं भाणी अब्बं जाव तेण परंग बोछिन्ना दीवाय समुदाय तन्नंग मिच्छा अहंपुण गोयमा एवं आइखामी जा परुवेमी एवं खलु जम्बू दीवाया दीवा लवणाइया समुद्रा संठानाओ एक बीही बिहाना बिथाराओ अनेक बीही बिहाना एवं जहाँ जीवा विगमे जाव स्वयंभु रमण पज्जवसाना असिंह तिरी लोय असंखेजे द्वीप स्मिदे पणते समनाउसो। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय स्वामी समो सढ़े स्वामी पधारे परिसा जाओ पड़ गया परिषद आई धर्म कथा हुई चली गई। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीर स जेठे अंतेवासी उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंत्यवासी जहाँ बीयसय नियंठु देश जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रांथ उदेशक में जाव अड माने मतलब भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बहुजन सदंग निसामय बहुत से लोगों की जो शव सुनते हैं। बहुजनों बहुत से लोग अन्न मनस एवं आइखई जाप एवं जा पुरुवे बहुत से लोग आपस में जो कथन कर रहे थे भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा कर रहे थे। एवं खलु देवानुप्रिया शिवे राय ऋषि एवं आइक इस प्रकार है देवानुप्रिय शिव राज ऋषि ऐसा कह रहे हैं।
जा परु वही प्रज्ञापना भाषण प्ररूपना कर रहे हैं। अथीण देवानुपिया तंचे जा बोचिना। हे देवानुप्रियो, मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है। मैं अपने ज्ञान में 7 द्वीप और 7 समुद्र देख रहा हूँ। उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तांगचे जा बोचिन्ना दीवाय समुदाय से कह मेय मन्ने। उसके बाद द्वीप और समुद्र व्यवच्छिन्न हो गए हैं। तो लोग कह रहे हैं हम इस बात को कैसे स्वीकार करें। तैण भगवान गोय में बहुजन स अंत्यं एवं अठं सोचा। फिर भगवान गौतम जी बहुत लोगों के पास इस अर्थ को सुनकर निसम हृदय में धारण करके जाए सड्ढे। वे सारे शब्द 12 के 12 कहने श्रद्धा पैदा हुई, संशय पैदा हुआ, कुतूहल पैदा हुए। संजाय सड्डे संजाय संशय संजाय कुहले संपन सड्डे उपन सड्डे उपन संशय उपन कुहले संपन सड्डे संपन संशय संपन कुहले। ये सारे शब्द कहने। तो जब उनके जो जिज्ञासा पैदा हुई तो कहने लगे कैसे मान्य। तो इस प्रकार से कह मेयम भंते आके उन्होंने जावतेन परम बोचिन्ना दीवाय समुदाय से के कह मेयम भंते, भगवान के आगे आकर के जिज्ञासा रखी भगवान जी कैसे माने। गोयमादि हे गौतम समणे भगवं महावीर भगवं गोयमं एवं व्यासी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले। ये शब्द किनके हो सकते हैं। समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं व्यासी। फिर उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले। क्या बोले। जन्नं गोयमा, हे गौतम जो से बहु जने अन्न मनस एवं आई खाई। बहुत से लोग एक दूसरे को कहते हैं, ये तो भगवान के शब्द हैं। हे गौतम, गौतम से लेके आगे ये भगवान के शब्द हैं। तांचे सब्बम भाणी अब्बम वैसारा कहना जा भंड निखेवम करे अपने भंडोपकरणों को आश्रम में रखते हैं। हत्तीनापुरे नयरे हस्तनापुर नगर में सिंघाड़क तांचे जा बोछिन्ना धीवाय समुदाय। हस्तनापुर के नगर में सिंघाड़े के तीन रास्ते 4 रास्ते जहाँ आस्थान लोगों के बैठने मिलने के स्थान है। उन स्थानों पर वो कह रहे हैं मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है और मैं 7 द्वीप समुद्रों को देख रहा हूँ। उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है नहीं। तो तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्य एवं अठं सोचा। फिर उस शिवराज ऋषि के पास इस अर्थ को सुनकर निसम हृदय में धारण करके तंचे सब्बम भाणियम वे सारा कहना चाहिए। जाव तेन परम बोचिन्ना दीवाय समुदाय तन्नं मिच्छा। जो जे कहा उसके बाद द्वीप समुद्र विच्छिन्न हो गए हैं। तन्नं ये जो कथन है ना राज ऋषि शिव राज ऋषि का कि उसके बाद विच्छिन्न हो गए, ये कथन मिथ्या है। तो वो जो शब्द पहले लाइन कही थी ना वो किसकी होनी चाहिए। वो आचार्य श्री धर्म स्वामी जी की होनी चाहिए, क्योंकि वो ही तो सुनने वाले हैं ना, उन्हीं की जो वासना है। तो एवं खलु अहम पुण्य गोयमा एवं आइखामी जा परुवेन। हे गौतम मैं इस प्रकार कथन कर रहा हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, भाषण करता हूँ, परूपणा करता हूँ। एवं खलु जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा। जम्बू द्वीपादि द्वीप लवण आदि समुद्र संठान संस्थान आकृति की अपेक्षा से एक भी ही बिहाना, सबका आकार तो एक जैसा है। चक्करवाल विषकंभ गोलाकार
जम्बू द्वीप चंद्रमा के आकार का है, बाकी तो सार गोलाकार है। एक पूर्व के वर्ती द्वीप को घेरे हुए, जब विस्तारो विस्तार से अनेक बीही बिहाना, विस्तार सब का अलग अलग है। एवं जहाँ जीवाभिगम में इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में सारा आया था, कैसा कैसा है। जहाँ स्वयंभू रमण पज्जव साना, स्वयंभू रमण तक वहाँ था ना द्वीप समुद्र उदेशक, उसमें सारे स्वयंभू रमण समुद्र तक की सारी वक्तव्यता आई थी। असिंह तिरिय लोय, इस तिरछे लोक में असंख्यज्ञ द्वीप समुद्र, इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। पढ़ते कहा है समनाउसो हे आयुष्मान श्रमणो, अथीण भंते जम्बू दीवे दीवे दब्बाई सवन्नाई पे अवन्नाई पे सगंधाई पे अगंधाई पे सरसाई पे अरसाई पे सफासाई पे अफासाई पे अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठंती हंता अथी, अथीण भंते लवण समुद्र दब्बाई सवन्नाई पे अवन्नाई पे सगंधाई पे अगंधाई पे और सरसाई पे अरसाई पे सफासाई पे अफासाई पे अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठंती हंता अथी, अथीण भंते धायाई संडे दीवे दब्बाई सवन्नाई पे एवं चेव एवं जाव स्वयंभू रमण समुद्रे तैण जाव हंता अथि, तैण सा महति महालिया महच्च परिसा समणस भगवो महावीरस अंत्यं एयमठं सोचा निसम हाठ तुठा समण भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता जामेव दिसं पाव भूया तामेव दिसं पड़ी गया तैण हत्थीणा पूरे नैरे सिंघाड़क जा पहेसु बहु जनो अन्न मनस एवं आई खाई जा परु भई जनक देवाणु पिया शिवे राय ऋषि एवं आई खाई जा परु भई अथीण देवाणु पिया ममं आई से नाणे जाव समुदाय तंगनो इणठे समठे समणे भगवं महावीरे एवं आई खाई जा परुवे एवं खलो एयस शिवस राय ऋषि स छठं छठेण तंचे जा भंड निकेवं करे भांड निकेवं करेता हथीणा पूरे नयरे सिंघाड़क जाव समुदाय तैण तस शिवस राय ऋषि स अंत्यं एवमठं सोचा निसम जाव समुदाय तन्नंग मिच्छा समणे भगवं महावीरे एवं आई खाई एवं जम्बू दीवाया दीवा लवणाया समुद्रा तांचे जाव असंखेजा दीव समुद्रा प्रणता समनाउसो, अथीणं भंते जम्बू दीवे दीवे दब्बाई सवन्नाई पे अवन्नाई पे सगंधाई पे अगंधाई पे सरसाई पे अरसाई पे सफासाई पे अफासाई पे अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुट्ठाई जाव घड़ताई चिट्ठंती, अथीण भंते हे भगवान जम्बू दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में द्रव्य कैसे सवर्ण और अवर्ण, सवर्ण का मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले तो पुद्गल पिंड है, परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी तक, और अवर्णाई जहाँ पर जो जीव है वो तो वर्ण गंध रस से रहित है। तो जहाँ पर धर्मास्तिकाय भी है अधर्मास्तिकाय भी है आकाशास्तिकाय भी है, उसके अंश पूर्ण काल भी है। तो जे अवर्ण मतलब सवर्ण और अवर्ण, सगंधाई पे अगंधाई पे, गंध सहित और गंध रहित, सरसाई पे और रसाई पे, रस सहित और रस रहित,
सभाषाई भी अभाषाई भी, स्पर्श वाले भी बिना स्पर्श वाले भी, अन्न मन्न बद्धाई एक दूसरे से बंधे हुए, अन्न मन्न पुट्ठाई एक दूसरे से सपरिष्ट, जाव घड़ताई चिट्ठंती मतलब एक दूसरे से संबद्ध है। हंता अथि भगवान कहते हैं हाँ गौतम है। अब इसके आगे लवण समुद्र आदि का स्वयंभू रमण समुद्र तक, और ये चर्चा फिर नगर में जब फैलती है तो इसका क्या परिणाम निकलता है, सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।